आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें सभी अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हज़रात, सभी अहबाब ने दुरूद शरीफ पढ़ा है, पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद की बरकत से बंदा मक्के मदीने का मुसाफिर बनता है। दुरूद की बरकत से ख्वाब में मदीने वाले का दीदार नसीब होता है। दुरूद की बरकत से क़यामत के दिन मदीने वाले की शिफाअत नसीब होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जिंदगी में कोई तमन्ना नहीं है, तीन तमन्ना है और तीनों तमन्ना बड़ी बड़ी ही जरूरी है कि इंसान अपने लिए तीनों तमन्ना को दिल में लेके बैठा है। पहली तमन्ना, अल्लाह मक्के और मदीने का मुसाफिर बना दे। तमन्ना है ना, सबकी तमन्ना है, सबकी तमन्ना है। किस किस की तमन्ना है? हाथ बुलंद करें। अल्लाह ताला इस तमन्ना को पूरा फरमाए। दूसरी तमन्ना यह है कि अल्लाह ख्वाब में मदीने वाले का दीदार नसीब फरमाए। और मेरे दोस्तों, दाऊकी के रहने वालों, सबसे बड़ी जो कीमती तमन्ना है, जिसको लेके हम दुनिया में फिर रहे हैं, अल्लाह की कसम, जिसको ले हम दुनिया में फिर रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमारे पल्ले कुछ, ये उसका करम है जिसने ऐबों पे पर्दा डाला। एक पर्दा हटा दिया जाए, कोई देखने के काबिल न समझे। एक पर्दा हटा दिया जाए। मैं आपके सामने हूं, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी इज्जत है, लेकिन उसे पता है मैं क्या, या मुझे पता है मैं क्या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह उम्मत के आमाल देखना चाहता हूं, उम्मत के आमाल। अल्लाह कहते मूसा नहीं देख सकता। भाईजान, ओ यार, ओ खुदा के बंदे, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। अब देखें, छोड़ें, अब मेरी तरफ देखें। ये मोहब्बत के करीनों में से पहला करीना अदब है। हम महफिल में आए हैं, ये कोई दुनियादार की महफिल नहीं है, मदीने वाले की महफिल है। ठीक है, अदब जरूरी है। दुनियादार की महफिल होती, कोई आता, कोई जाता, कोई शोर, कोई हंसना, कोई मुस्कुराना, क्या क्या बातें, कोई नहीं पूछता। ये हुजूर की महफिल है। जैसे हम दामन खाली लेके आए हैं, यूं नियत करें कि वापस जाएं तो दामन नेकियों से भर के लेके जाएं। ये क्या फायदा कि हम आए हैं सफर करके, दामन खाली लेके आए हैं और दामन खाली वापस लेके चले गए, तो महफिल का कोई फायदा नहीं। दामन खाली लेके आए हैं, इंशाअल्लाह भर के लेके जाएंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। तवज्जो रखना, मेरी बात सुने, बड़ी तवज्जो रखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मैं उम्मत के आमाल देखना चाहता हूं। अल्लाह कहते मूसा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मूसा दा जलील था, अल्लाह से बातें करता था। बार बार मूसा ने कहा, अल्लाह देखना चाहता हूं, क्योंकि वो कोहे तूर का वाकया, अल्लाह के जलवे का वाकया, वो सारी बातें छोड़ रहा हूं, मैंने बड़े इख्तिसार से चलना है। मुझे मौलाना अकील साहब ने जो वक्त दिया, इंशाअल्लाह वो उसी वक्त के अंदर रह के हुए मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मोहब्बत के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अमाल देखना चाहता हूं, अमाल। अल्लाह कहते मूसा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जब बार बार
मूसा ने इसरार किया तो अल्लाह ने एक बंदे का एक पर्दा हटाया, सिर्फ एक पर्दा, तवज्जो रखना ताऊ वालों भाई, एक पर्दा हटाया। हजरत मूसा ने क्या देखा, रात भर चोरी करता रहा, डाका डालता रहा, जिना करता रहा। सुबह हुआ, घर में आया तो दस्तरखान लगा और दस्तरखान पे तरह तरह के बेगम ने खाने सजाए हुए थे। अल्लाह की कसम हजरत मूसा देख के हैरान हो गए, सारी रात डाका चोरी जिना करता रहा और अब दस्तरखान पे अजीब नेमतें अल्लाह की रखी हुई है। मेरा दिल चाहता है मैं इसका सर कलम कर दूं। अल्लाह ने फौरन पर्दा डाल दिया, फरमाया मूसा ये तेरा जिगरा नहीं है, ये मेरा जिगरा है जिसने बंदों के ऐबों पे पर्दा, ये तेरा कमाल नहीं है, तू लोगों के ऐबों को नहीं देख सकता, ये मेरा करम है, ये मेरा वसी ज़र्फ़ है, ये मेरा सीना है कि मैंने लोगों के ऐबों के पर्दा डाला हुआ है। मेरे दोस्तों, उसी पर्दे को लेते हुए, उसी तमन्ना को लेते हुए, राव की वालों, वो तमन्ना क्या है? अगर आपकी तमन्ना हो किसी की ज़बान खामोश ना रहे, बड़ा है छोटा है सभी बोले मोहब्बत के साथ। पहली तमन्ना यह है कि अल्लाह मक्के मदीने का मुसाफिर बना दे। दूसरी तमन्ना है अल्लाह ख्वाब में मदीने वाले का दीदार करवा दे। और तीसरी सबसे बड़ी तमन्ना यह है, जिसकी सब दुनियात पे मैंने कहा जिंदगी गुजारे, वो सबसे बड़ी तमन्ना यह है अल्लाह क़यामत के दिन मदीने वाले की शिफात नसीब फरमा दे। कोई तमन्ना है ना? किस किस की तमन्ना है? बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। ये जबान को हिलाएं, जबान को हिलाएं, अल्लाह का नाम लें। सुभान का माना अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाह तू पाक है, हजरत नूह ने भी कहा अल्लाह तू पाक है, हजरत इब्राहिम ने भी कहा अल्लाह तू पाक है, हजरत मूसा ने भी कहा अल्लाह तू पाक है। आप जामिया मस्जिद में बैठ के कहें अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक। महफिल खत्म हो जाए, बंदा अपने घर की तरफ जाए, अल्लाह कहेंगे बंदे तू मेरी मस्जिद में घर में बैठ के मुझे कहता रहा अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। जा मेरे नाम की, मेरी पाकी की बरकत से मैंने भी तुझे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह, मैंने भी तुझे गुनाहों से पाक कर दिया है। अब तवज्जो चाहता हूं, मेरी पहली हाजिरी है हमारे भाई साजिद साहब की मोहब्बत भरी दावत पर मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हाजिरी कबूल फरमाए। मुझसे कबल भाई जाफर ज़िया साहब और इसी तरह फरमान माविया साहब ने कलाम पेश किया। मेरे बाद हमारे मखदूम और मुकर्रम भाई इकरामुल्लाह सिद्दीक़ साहब इंशाअल्लाह कलाम पेश करेंगे। आखिर में हज़रत मौलाना अकील अहमद नक्शबंदी साहब आपसे मुखातिब होंगे और हमारे नकीब महफिल, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम आलिम बामल हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब, सभी अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजाम भी अच्छा है और अल्लाह का घर भी अच्छा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का घर भी अच्छा है, महफिल भी अच्छी है। क्योंकि ये कोई दुनिया जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी शरीक होता है। सरकार की महफिल में बैठने वाला हर इंसान खुश नसीब होता है। नबी की महफिल में बैठने वाला, मैं आगाज कर रहा हूं अल्लाह की हम्द से, चंद जुमले सुनिएगा इंशाअल्लाह, फिर शान मुस्तफा अज़मत कुरान पे इख्तिताम करूंगा। पहला जुमला, हजरत मुफ्ती हसन साहब हमारे बड़े हैं, पीरो मुर्शिद है, वो फरमाते हैं अल्लाह से मांगना खुल के चाहिए, गुजारा चटनी पर भी हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में इंसान को अल्लाह की रजा पे राजी रहना चाहिए, नहीं चाहिए? राजी रहना चाहिए। अल्लाह जिस हालत में रखे इंसान को उसी हाल में राजी रहना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, दारुल जजा यार, दारुल जजा नहीं है। यहाँ अमल करेंगे, यहाँ जो अमल करेंगे वहां पालेंगे। अब जुमला सुनिएगा भाई, मौलाना अब्दुल्ला अकील साहब तवज्जो रहे, मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब तवज्जो रहे। भाई करामा, मैं जुमला पहला पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से मांगिए और उसी से मांगना चाहिए, वही दे सकता है। और आज के पुरफितन दौर में, महंगाई के दौर में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। मैं आपके दरवाजे पे 2-4 मरतबा जाऊंगा, आप कहेंगे मौलवी मेरे दरवाजे से ना आया कर। मौलवी साहब तू रोजाना आके दरवाजे दे दस्तखत देना है। मेरे दोस्तों, दुनियादार के दरवाजे पे जाए तो तंग आ जाता है। रब कहता तू जितनी मर्तबा मेरे दरवाजे पे आएगा मैं उतनी मर्तबा खुश हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं उतनी मर्तबा खुश होता हूँ जितनी मर्तबा तू मेरे दरवाजे पे आएगा। और किसी ने कहा था, वारिस शाह ने कहा था, जागना, हर किसी का दरवाजा बंद होता है, वजीर का, मुशीर का, MNA का, MPA का, जो बड़े से बड़ा अपने को जागीरदार कहता है, दरवाजा बंद हो जाता है। एक दरवाजा है वो हर वक्त खुला रहता है। जरा सदा लगाओ, वो दरवाजा किसका है?
वो दरवाजा किसका है? शर्माना नहीं है। अल्लाह का नाम ले, वो दरवाजा किसका है? अल्लाह तेरा नाम जो मोहब्बत के साथ ले, मरते वक्त भी उसकी जबान पे अपना नाम जारी कर दे, वो दरवाजा किसका है? हाथ बुलंद करके बोलो, वो दरवाजा किसका है? वो दरवाजा किसका है? भाई रब ने हाथ दिए हैं, जबान अल्लाह ने दी है, तो महफिल में शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। बोले मोहब्बत के साथ, मेरे दोस्तों वो दरवाजा सिर्फ एक रब का है। अल्लाह फरमाते रात को आ तब भी खुला मिलेगा, आखिरी पहर में आ तब भी दरवाजा खुले मिलेगा, दिन को आ तब भी दरवाजा। किसी ने कहा था जागना रात दा डाडा औखा, एक जागदा यार राती, एक जागदा चोर भी सन उते, एक जागदा पहरेदार राती, एक जागदा इश्क दी मर्द वाला, एक जागदा बीमार राती, वारिशा सब गल्लां झूठियां हैं, एक जागदा परवरदिगार राती। सुभान अल्लाह। एक जागदा परवरदिगार राती। अब तवज्जो रहे, अब जुमला पहला पढ़ो बेटा, इतना थोड़ा पीछे हो जाए माशाल्लाह। सुनिएगा हजरात, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी जल्दी से मैं चढ़ना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से। अगले जुमले पे जो हाथ उठाना, जिसका हाथ सलामत है, और मालिक अल्लाह जिसका हाथ तेरे लिए उठ जाए, अल्लाह करे वो हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज हो। उठाओ हाथ, बोलो सुभान अल्लाह। अब जुमला सुनिएगा मोहब्बत के साथ। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। सुभान अल्लाह। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू, मैं कतरा। भाई सरफराज साहब तवज्जो रखना, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज, वो इबरतनाक कर देता है। वो फिरौन ने खुदाई का दावा किया, फिर फिरौन की खुदाई का जो दावा किया और जो बादशाहत पे फख्र करता था, उसी बादशाहत की तबाही का जरिया कोई और नहीं बना है। ये अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है, ये कोई और नहीं है। इसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। फिरौन के घर में अल्लाह ने मूसा की परवरिश करवाई है। लोगों ने कहा, लोग कहते थे मूसा को मार दिया जाएगा, फिरौन कहता था जो बच्चा पैदा होगा उसे खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। याद रखना दौकी वालों, जिसे अल्लाह जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे रब मारे उसे कोई जिंदा रख सकता? बोलो, उसे कोई जिंदा रख सकता नहीं है। अल्लाह ने फिरौन के घर में पैगंबर मूसा की कैसे परवरिश की है, अगर बात अच्छी लगे तो थोड़ा सा बोलिएगा। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक, सारा वाकया कुरान से पढ़ाओ। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। सुभान अल्लाह। वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही महफूज रखता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज है। वो कौन है? कौन है यार? अल्लाह का नाम ले, कौन है? मैं दोस्तों, गारे सौर में फिरौन और बेईमानों अबू जहल मुशरिकों से मेरे नबी को बचाने वाला कौन है? सारा नाम ले, सारे नाम ले। कौन है? कौन है? अल्लाह है। अब तवज्जो, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही मकड़ी जाला कबूतर भेज देता है।
वही मकड़ियां जाला कबूतर भेज देता है। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है कुरान के हवाले से। 3 चीजों में अल्लाह ने शिफा रखी है। कितनी चीजों में शिफा रखी है? 3 चीजों में। उनमें सबसे पहली चीज है अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर शिफा रखी है। अब आप अंदाजा खुद लगाओ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। अगला जुमला पढ़ो, ज़मज़म के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। शहद के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। अब कुरान कैसी किताब है, कितनी लाराब किताब है, कितनी अजमत वाली किताब है। जब अल्लाह ने कायनात को नहीं बनाया था, हमारे कारी साजिद साहब ने आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है। हमारी मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाता है, हमारी खानकाहों में कुरान पढ़ाया जाता है, हमारे मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है, हमारी मसाजिद में कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे कुरान के हाफिज बनते हैं, नादरा कुरान पाक पढ़ते हैं। अब तवज्जो, जुमला पढ़ना चाहता हूं। जब अल्लाह ने सारी कायनात को बनाने से पहले अल्लाह ने कुरान की तिलावत की फरिश्तों के सामने। और याद रखना दाऊदी वालों, फरिश्ते कुरान सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। फरिश्ते कुरान सुन सकते हैं, पढ़े बोलो, जल्दी से बोलो, पढ़े नहीं सकते। फरिश्ते कुरान सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। जब कायनात बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने कुरान की तिलावत की, कुरान को पढ़ा। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनके हिस्से में ये कुरान आएगा। समझो, समझो, बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे। अब बंदा मुकद्दर आला जरूर बोले, तवज्जो रहे। अब मैं से पीछे हट गया, मेरी एक एक बात आपको आप तक पहुंचनी चाहिए। अल्लाह साजिद साहब तवज्जो, भाई जाफर साहब, अल्लाह वो कितने खुश नसीब लोग होंगे क्योंकि फरिश्ते कुरान सुन सकते हैं, पढ़े बोलो यार, पढ़े नहीं सकते। जब अल्लाह ने कुरान को पढ़ा, क्या कहने कि जब रब कुरान पढ़ रहा है तो मैं कहने चाहता हूं, मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान अल्लाह भी तुझे पढ़ता है, नबी भी तुझे पढ़ता है, जिब्राइल भी तुझे पढ़ता है, अबू बकर भी तुझे पढ़ता है, उमर भी तुझे पढ़ता है, उस्मान भी तुझे पढ़ता है, अली भी तुझे पढ़ता है, मुआविया भी तुझे पढ़ता है, कादर भी पढ़ता है, पीर हुसैन भी पढ़ता है, हंजला भी पढ़ता है, तलहा भी पढ़ता है, ज़बूर भी पढ़ता है। 1400 साल के बाद ताऊकी की जामिया मस्जिद में भी कुरान पढ़ा जाता है। मैंने कहा कुरान सारा जमाना तुझे पढ़ता है, तू भी तो किसी को पढ़ता होगा। कुरान कहता है जब मैं रब की रज़ा को देखता हूं तो चेहरा मुस्तफा को पढ़ता हूं। जब मैं रब की रज़ा को देखता हूं तो चेहरा बोलो, चेहरा है। मैंने कुरान से पूछा, क्योंकि एक तरफ रख मेरे नबी को, दूसरी तरफ रख कुरान को, मेरे नबी को देखता जा, कुरान पढ़ता जा। तवज्जो भाई सरफराज साहब देखिएगा, मेरे नबी को देखता जा, कुरान पढ़ता जा। मेरे नबी का चेहरा देखेगा, कुरान वद्दुहा कहेगा, नबी की जुल्फे देखेगा, कुरान वल्लैल कहेगा, नबी का सीना देखेगा, कुरान अलम नशरा कहेगा, नबी का जमाना देखेगा, कुरान वल असर कहेगा, नबी का जिक्र देखेगा, कुरान बरफा अल्लाह का जिक्र कहेगा, नबी की कौसर देखेगा, कुरान इन्ना तो इनाकल कौसर कहेगा, नबी की सिफात देखेगा, कुरान शाहिदा मुबशिरा नदीरा कहेगा, नबी की जबान देखेगा, कुरान लिसान व शफतैन कहेगा, नबी के होंठ देखेगा, कुरान ला तुहर्री कहेगा, नबी का बिस्तर देखेगा, कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहेगा, नबी की नबुव्वत देखेगा, कुरान या अय्युहन नबी कहेगा, नबी की रिसालत देखेगा, कुरान या अय्युहर रसूल कहेगा, नबी की रहमत देखेगा, कुरान रहमतुल्लिल आलमीन कहेगा, नबी का नाम देखेगा, कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, नबी की इताअत देखेगा, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहेगा, नबी की नबुव्वत देखेगा, कुरान मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम कहेगा। ना और कहना चाहता हूं, नबी का दुरूद देखेगा, कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बखील बंदा ना बोले, सखी बंदा बोले। मौलाना अब्दुल्ला साहब तवज्जो, तारीफा सबने लिखिया है, किसे दिलो जान लिख छोड़िया, खुदा दे कुल जहान नादा, किसे सुल्तान लिख छोड़िया, नहीं पाली किसे बशर लिखिया, जिमें हसान लिख छोड़िया, मोहम्मद नु तक तक के खुदा कुरान लिख छोड़िया। सारा मजमा के सुभान अल्लाह।
ऊंची 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 बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह, वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, वो कितने खुश नसीब लोग होंगे जिनके हिस्से में ये कुरान आएगा। ओए खुश नसीब असियां, साढ़े हिस्से से कुरान आए। अज़मत कुरान। तवज्जो, हम खुश नसीब हैं, हमारे हिस्से में कुरान आया। कौन कौन खुश नसीब है? हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। हम खुश नसीब हैं। और तवज्जो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहरहाल बात में से बात निकल रही है, हज़रत तशरीफ फरमा हो चुके। तवज्जो रहे, मेरे नबी ने फरमाया जिसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हो जाए, वो सीना अंबिया के सीने से मुशाबे होता है। तवज्जो, अल्लाह ने हर एक के लिए जन्नत की हुदूद को रखा है कि इसकी इतनी जन्नत है, इसकी इतनी जन्नत है, इसकी इतनी जन्नत है। लेकिन एक हाफिज कुरान कितनी शान है, अल्लाह ने हद नहीं लगाई। ये हाफिज कुरान की शान है। अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां, बोलो जोर सारे बोलो, जन्नत की सीढ़ियां, जन्नत की सीढ़ियां ओए चढ़ेगा जेड़ा ज़बानी कुरान याद रखता होगा। जिन्हों कुरान ज़बानी याद होवेगा ते नहीं होवेगा फिर उनका अपना मामला सुने मोहब्बत के साथ। मेरे दोस्तों, मैं एक हाफिज कुरान की शान बता रहा हूँ, बहरहाल बातें लंबी सुनिए मोहब्बत के साथ। और मेरा नबी अल्लाह फरमाएंगे कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। किसी को 10 मंजिलें, किसी को 50 मंजिलें, किसी को कितनी मंजिलें, लेकिन हाफिज कुरान 6666 आयतें कुरान की है, इतनी मंजिलें मिलेंगी। हाफिज कुरान से ऊपर जिनकी मंजिल होगी वो नबियों की मंजिल होगी। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान से ऊपर जिनकी मंजिल होगी वो नबियों की मंजिल होगी। क्या कहने उस हाफिज कुरान की। बहरहाल मेरे दोस्तों, अल्लाह ने नबी को सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना बचाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे नबी को सब कुछ दिया, पीछे बोलो यार, पीछे कुछ और कह रहा हूं, हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूं। और जो कुछ भी दिया नबी को आला दिया। अल्लाह ने नबी को सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना बचाया। नबी ने सहाबा को सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना छुपाया। मौलाना कीर साहब, मेरी मेहनत जाया ना हो, जुमले पढ़ो, 3 जुमले पढ़ो, इख्तिताम करो। अल्लाह ने नबी को सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना बचाया। नबी ने सहाबा को सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना छुपाया। सहाबा ने हमें सब कुछ दिया, पीछे कुछ ना मिलाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, ताज और तख्त खत्मे नबूवत। खत्मे नबूवत वास्ते सारे हाथ जाके बोलो, ताजदार खत्मे नबूवत। अल्लाह करे वो हाथ कदे टुंडा ना होवे, फालज ना होवे। बोलो जरा, ताजदार खत्मे नबूवत। इस अकीदे के लिए तैयार हो मेरे दोस्तों। माई मौलाना ने मुझे मेरा रुख तब्दील कर दिया है, इस अकीदे के लिए तैयार है। आपको नहीं पता यहाँ कादियानी कितने रहते, आपको नहीं पता कैसे नौजवान को वर्क ला रहे। कोई लालच, मुलाजमत का लालच देता है, कोई पैसों का लालच देता है, कोई लड़की का लालच देता है। बंदा कमजोर ईमान वाला होता है, पैसे के जाल में फंस जाता है, लड़की के जाल में फंस जाता है, पैसों के जाल में फंस जाता है। दाऊदी आलिया हाथ बोली, मेरे दोस्तों, कब्र में पैसा साथ नहीं जाएगा, अकीदा साथ जाएगा। कब्र में पैसा साथ नहीं जाएगा, अकीदा। और हजरत जी, मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह दी कसम, अल्लाह एक 100 पुत्र देवे ना, एक 100 पुत्र देवे, एक 100 पुत्र इन्ने कीमती नहीं जिन्ना अकीदा कीमती। बोलो 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 यार, बिल्कुल मेरी गाल सच्ची होवे तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। एक 100 पुत्र इन्ना कीमती नहीं जिन्ना अकीदा किए। बोलो यार, जिन्ना अकीदा किए। अब तवज्जो रहे, जितना अकीदा कीमती है। अब वो जुमला पढ़ रहा हूं, एक जुमला। नबी आते रहे, अल्लाह ने सबको नबूवत अता फरमाई, लेकिन आखिर में मेरा और आपका प्यारा नबी आया है, सोना नबी आया है। अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया है। अल्लाह ने, मेरे नबी ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। सारा मजमा यूं हाथ उठा के बोले, अब क़यामत तक कोई नया नबी ना ना ना। बोलो यार, बोलो ना, बोलो। आप भी बोले, मौलवी साहब यूं हाथ लहराएं, हाथ गवाही देंगे इंशाल्लाह। अब क़यामत तक कोई नया नबी
अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। तो पंजाबी के एक जुमला गुनगुना देता हूँ हजरात की मौजूदगी में। एक जुमला, ताज कोई पानी से, अल्लाह ने हर नबी को ताज अता फरमाया, नबूवत का ताज अता फरमाया, फिर खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे नबी के सर पे रखा। तो पंजाबी का शायर कहता है, ताज कोई पा नहीं सकता, होर नबी कोई आ। यूं हाथ लहराएं नबी के लिए। अल्लाह करे जिसका हाथ नबी के लिए उठ जाए, अल्लाह करे क़यामत के दिन वो हाथ नबी के हाथ में आ जाए। इंज हाथ लहरा के बोलना है, इंज हाथ लहरा के। कोई बंदा मजबूर बंदा ना बोले, मसरूर बंदा बोले, ताज कोई पा नहीं सकता, होर नबी कोई आ। ताज कोई पा नहीं सकता, होर नबी कोई आ। कुछ बंदे तंग होंदे पैने, तंग ना हो, नबी दे हक च पे बोल दे जे, कसम खुदा दी इत्ते नबी दे हक च बोल दो, क़यामत वाले दिन नबी तुहाडे हक च बोलेगा। सुभान अल्लाह। हुण बोली, हुण बंदा बोले, ताज कोई पा नहीं सकदा, होर नबी कोई आ। और हमारा नबी कहता है, हमारा नबी कह, जिंदा मुख नूरानी होवे, ताहा पाक पिशानी होवे। इतना प्यारा नबी है, इतना शफीक नबी है, इतना मेहरबान नबी है। फिर मुझे कहने दे, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, जग से निराला हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबका प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी, भूली बचती हुई सारी मखलूक को जितने आकर सवारा हमारा नबी। पत्रों जर से कलमा है पढ़ना, तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, इंज हाथ जाके बोले, अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, क़यामत तलक है हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब बोल, जिंदा मुख नूरानी होवे, जाफर भाई, जिंदा मुख नूरानी होवे, ताहा पाक पिछानी होवे। अल्लाह कितना सोना नबी दिता है, कितना प्यारा नबी दिता है, कितना हुस्न जमाल वाला नबी वेखे दिता है। जेड़ा वेखदा सी ओ वेखदा रहिंदा सी, जेड़ा नबी दे नेड़े बदार जो नबी गुजरदा सी, ओ बदार खुशबू दे नाल मुअत्तर ते मुअम्बर हो जांदा सी। सहाबा फरमाने पुछन दी जरूरत नहीं है, जिधरों नबी गए ने, इधरों खुशबू दसदी है, इधरों नबी गए ने। सुभान अल्लाह। खुशबू दसदी है, इधरों नबी गए। जिंदा मुख नूरानी होवे, ताहा पाक पिशानी होवे, खलकत कोल दीवानी होवे, आलम ते सुल्तानी होवे, खलकत कोल दीवानी होवे, आलम ते सुल्तानी होवे, रब दा ओ दिल जानी होवे, जग ते इंज दा कोई छा नहीं सकदा, होर नबी कोई आ, होर नबी कोई आ। जिसनू अल्लाह कोल बुलावे, सिदरा तो भी अगे जावे, जिब्रील दी हद मुक जावे, सोने नू ओ दीद करावे, अर्शे आदम दी सैर करावे, अर्शा ते फिर कोई जा नहीं सकदा, होर नबी कोई आ नहीं सकदा। दाओ के आला गल मुकान लगा, गल मुकान लगा। केड़ा केड़ा सिद्दीक दा गुलाम, अरे बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, सिद्दीक को समझने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक को समझने के सारे बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बात मैं बड़ी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हर भाई की तवज्जो चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। कौन अबू बकर सिद्दीक है जितने हुजूर की जिंदगी में 17 नमाजें पढ़ाई? किनिया नमाज़ां 17 नमाज़ां पढ़ाइयां। लोग कहते हैं कौन अबू बकर है? मैं कहा जरा नबी दी जिंदगी दे अंदर जिन्हें उम्मत दी इमामत कराई ओ अबू बकर है। सुभान अल्लाह। इन्हें उम्मत दी और बात मुकम्मल करो, बहरहाल तवज्जो। अल्लाह ले जाए मक्के भी मदीने भी, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। अल्लाह ले जाए मक्के भी मदीने भी, अल्लाह ले जाए, अल्लाह ले जाए। मस्जिद नबी दी अल्लाह नमाज़ अता फरमाए, मस्जिद नबी दी नमाज़ अता फरमाए। मौलाना अकील साहब, मैं एक जलसे में गया, एक प्रोग्राम में गया, तो मैं एक गल कहन लगा, तो मैनू एक आके मेजबान कहन लगा, मौल साहब हुण जिहड़ा बंदा आन लगा है ना, समझण वाला बंदा जरूर समझेगा। मैं गल मुकान लगा, मैं अगे कहंदा मौलवी साहब हुण जिहड़ा बंदा स्टेज ते आन लगा है ना, इनू वेलकम करना है, इनू खुश आमदीद कहना। मैं कहा बंदा कौन है? कोई आलिम है? कहंदा नहीं। मैं कहा कोई हाफिज है? कहंदा नहीं। मैं कहा कोई कारी है? कहंदा नहीं। मैं कहा कोई खतीब है? कहंदा नहीं। मैं कहा कोई नकीब है? कहंदा नहीं। मैं कहा नाथ है? कहंदा नहीं। मैं कहा बंदा कौन है यार? इन्ना इस्तकबाल, इन्ना प्रोटोकॉल, इन्नी इज्जत देना पे। उन्हें आख्या ये साडे महल्ले दा रईस है, इन्हें 3 मरले जगह मस्जिद नूं दित्ती। किन्ने मरले?
मौलाना आकिब साहब मैं बात करना चाहता हूँ किन्ने मरले 3 मरले ला गल मुका देवा या अल्लाह जड़ा बंदा बोले ओनू इत्ते साल मस्जिद नबी दियां नमाज़ां अता फरमा दे। तवज्जो मैं क्या बंदा ना आलिम है ना हाफिज है ना कारी है ना मुफस्सिर है ना मुफक्किर ना मुहद्दिस है कोई नहीं ना खतीब है ना नाथ है कोई बंदा नहीं और आगे साडे महल्ले दा रईस है इन्हें 3 मरले जगह मस्जिद नु दिती है दाऊदी वाला गल खोलन लगा जेड़ा बंदा 3 मरले मस्जिद नु जगह देवे ओ ता महल्ले दा रईस होंदा है और जिन्ने मस्जिद नबी खरीद के सानू दिती। यार बोलो सारे बोलो ना सुभान अल्लाह जिन्हें मस्जिद नबी खरीद के सानू दिती है आज भी साडे दिलां दे विच रही से सुभान अल्लाह वो आज भी साडे दिलां दे विच रही से। कौन है सिद्दीक? वाह सिद्दीक तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं खुदा ने ये बताना था बशर ऐसे भी होते हैं सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर तुझको यही बाबर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं खलीफा होके भी जो फाका कशी की लज्जतें मांगे फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं पहाड़ों से ज्यादा जो सोने को ठुकरा दे दिलों में बिठाना था बशर ऐसे भी होते हैं। तेरा बंदा ईशा तो हो तक नहीं बोलिया सिद्दीक ने नाते बोली सिद्दीक ने नाते यकी जिसको ना आता था अबू बकर की पाकबाजी का उन्हें फिर सौर का मंजर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं अबू बकर को महबूब के पहलू में सुलाकर जमाने को बताना था बशर ऐसे भी अबू बकर को महबूब के पहलू में नबी ने फरमाया सहाबा की इज्जत करो क्योंकि सहाबा कुरान वाले हैं कुरान सहाबा वाले हैं सहाबा कुरान में है और कुरान सहाबा में है कुरान को सहाबा ने नहीं छोड़ा और कुरान ने सहाबा को नहीं छोड़ा और हमारे माँ बाप कुरान पर भी कुर्बान है और सहाबा पर भी कुर्बान है। किनके माँ बाप सहाबा पर कुर्बान है? हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। मैं जुमला पढ़ना हुजूर ने फरमाया सहाबा की इज्जत करो सहाबा की इज्जत करो क्योंकि इन्होंने इस्लाम को ऐसे पाला है जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। तवज्जो रहे बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ तवज्जो रहे मौला साहब मैं तवज्जो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा दी इज्जत करो सहाबा दी तकरीम करो इन्होंने इस्लाम नु इंज पालिया जिवें परिंदा अपने घोंसले ते अपने बाल नु पालदा है परिंदा अपने पुत्र नु पालदा है। तवज्जो मैं आख्या मैं कल समझा देवां तुहानू तुहाडे पुत्र पालिया तुहानू तुहाडे अब्बे पालिया मैनू मेरे अब्बे पालिया पुत्र वड्डा हो के प्यो दा बने गुस्ताख बेअदब लोग कहंदे ने ए प्यो दा गुस्ताख है बेअदब ए प्यो दा कुछ नहीं लगदा ते जेड़ा कलमा पढ़ के सहाबा नु भौंके ओ इस्लाम दा कुछ नहीं लगदा वो इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। गल वड्डी हो गई गल तुहाडे तो उत्ते चली गई तवज्जो इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा अल्फाज के खजीने में चमकते हैं सहाबा सुभान अल्लाह। मिदहत के करीने आखिर तक बोली हुण बंदा केड़ा खामोश रहा घर तक दुख लैके जावांगा। तवज्जो मौलाना अब्दुल्ला कलीम साहब देखिएगा मौलाना आकिब साहब बात मुकम्मल हो गई। मिदहत के करीने में चमकते हैं सहाबा अल्फाज के खजीने में चमकते हैं सहाबा अल्फाज के खजीने में चमकते हैं सहाबा। शाम और नजफ उनके मज़ारों से है रोशन मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा मक्के में मदीने में चमकते बात मुकम्मल हो गई। मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा। शाम और नजफ जेड़ा बंदा समझे जरूर बोले शाम और मदीने में चमकते हैं सहाबा मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा। अतहाब के सीने में चमकता है कुरान यूं हाथ उठाना सहाबा के लिए बड़ा है छोटा है जब बात मुकम्मल हो। तवज्जो मक्के में मदीने में चमकते हैं सहाबा अतहाब के सीने में चमकता है कुरान
कुरान के सीने में चमकते हैं सहाबा। जब कुरान बात करता है ईमान की तो पहले मोमिन सहाबा है। कुरान अगर बात करता है तकवे की तो पहले मुत्तकी सहाबा है। कुरान अगर बात करता है इज्जत की तो पहले मुअद्दस सहाबा है। कुरान बात करता है नमाज की तो पहले नमाजी सहाबा है। कुरान अगर बात करता है हज की तो पहले हाजी सहाबा है। कुरान अगर बात करता है जिहाद की तो पहले मुजाहिद सहाबा है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइएगा। कुरान अगर बात करता है जिहाद की तो पहले मुजाहिद सहाबा है, सहाबा है। अगर कुरान बात करता है जन्नत की तो पहले जन्नती सहाबा।